अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि एक हाई वैल्यू इंसान कैसे बना जाए, क्योंकि लोग किसी की इज्जत किसी की कदर करते नहीं हैं, बल्कि उनसे वो चीज़ करवाई जाती है। तो आपने भी ये सीखना होगा कि किसी से कदर कैसे करवाई जाती है, एक हाई वैल्यू इंसान कैसे बना जाता है, क्योंकि ये दुनिया हमेशा एक हाई वैल्यू इंसान की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। एक लो वैल्यू इंसान, एक ऐसा इंसान जो दिन भर घर में पड़ा रहता है, तो उसकी कोई कदर क्यों करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा ये जो मैं बताने लगा हूँ। एक हाई वैल्यू इंसान बनने के लिए आपको अपनी वैल्यूज का पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, वो क्या चीज है जो आपको डिफाइन करती है, आप क्या हैं, आप कौन हैं। क्या आप एक मेहनती इंसान हैं लेकिन आप तो कभी कभार सुस्ती भी कर जाते हैं। क्या आप एक खुश इखलाक और मिलनसार इंसान हैं लेकिन आप तो अक्सर गुस्से में लोगों पे शदीद गरज बरस भी दिया करते हैं। तो फिर आप कौन हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं। ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपकी वैल्यूज क्या क्या नहीं हैं, यूँ आप खुद को तलाश कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे अहम सवाल, वैल्यूज होती क्या हैं। वैल्यूज को उर्दू में इकदार कहते हैं। ये लफ्ज हम बहुत पढ़ते और सुनते आए हैं, माशरती इकदार, खानदानी इकदार वगैरह वगैरह, मगर कभी सोचा ये क्या होती हैं। वैल्यूज इकदार कहते हैं उन असूलों को जिन पे आपको पक्का यकीन होता है कि ये आपके लिए लाजिम है और आप अपने फैसले इन असूलों के मुताबिक ही लेते हैं। कभी आप इन असूलों पे सोच समझ के अमल करते हैं, कभी आप बगैर सोचे समझे भी वही फैसले करते हैं जो इन इकदार के मुताबिक होते हैं। ये इकदार आपकी शख्सियत में इतनी रच बस जाती हैं कि ये आपको आप बना देती हैं, ये आपकी पहचान बन जाती हैं। कुछ लोगों के बारे में आप कहते हैं ना कि फलां बात का बहुत पक्का है, फलां जो वक्त देता है उसके मुताबिक पहुंच जाता है, फलां कभी हमें हर्ट करने वाला काम नहीं करेगा, फलां बहुत खुले दिल से मेहमान नवाजी करता है क्योंकि उसमें तवाज़ो का अंसर बहुत है। वैल्यूज आपकी आदतें नहीं होती, ये वो असूल हैं जो आपकी आदतों को बनाते हैं और ये फिर आपके अंदर पत्थर की लकीर की तरह बन जाते हैं। आपकी वैल्यूज क्या हैं और आपकी वैल्यूज क्या नहीं है, इन सवालात के जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं और आपने इस वीडियो के आखिर में सवालों के जवाब करते हुए अपने अंदर झांकना है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यूज बताता हूँ जो आपको एक हाई वैल्यू इंसान बनाती हैं और अभी भी इनको अपने अंदर आप पैदा कर सकते हैं, अब भी देर नहीं हुई। सबसे पहले आती है आपकी जात, आपकी पर्सनल वैल्यूज। एक हाई वैल्यू इंसान, एक अनमोल इंसान की जाती वैल्यूज क्या होनी चाहिए। जाती वैल्यूज आपको इज्जत दिलाती हैं, दूसरों से ज्यादा खुद अपनी नजर में इज्जतदार बनाती हैं। सबसे पहली पर्सनल वैल्यू जो आपको मोतबर बनाती है वो अपनी बात पे कायम रहना और उसे पूरा करना है। आपने अपने अंदर से एक नेगेटिव वैल्यू खत्म करनी है जो कि है अपनी कमिटमेंट तोड़ना, अपने वादे तोड़ना और बहाने बना के अपनी डेडलाइन पूरी ना कर सकना। इन वैल्यूज को जिंदगी से निकालें। लोगों से सिर्फ उसी शय का वादा करें जो पूरा कर सकें, जो काम नहीं कर सकते उसकी हामी भी ना भरें। आपकी बात की कदर तब होगी जब आप उसकी कदर करवाएंगे और ये उसी सूरत मुमकिन है जब आप अपनी बात से ना फिरें। सोशल लाइफ में दूसरी काबिल कदर वैल्यू है खुद को एक काबिल एतबार इंसान के तौर पे साबित करना। सिर्फ काबिल एतबार बनना नहीं बल्कि साबित भी करना, और सबूत आमाल से दिए जाते हैं। अगर आप गॉसिप ना करें, इधर की बात उधर ना करें और किसी का राज किसी दूसरे के सामने ना खोलें तो आप काबिल एतबार बन जाएंगे। सोशल लाइफ में आपकी और वैल्यूज क्या होनी चाहिए। सोशल लाइफ होती है दोस्तों और रिश्तेदारों वगैरह के साथ। सोशल लाइफ में लोगों की नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, एक मिसाल से बताता हूँ। आपने अपने किसी बहन भाई में शायद देखा हो कि वो अपने बहन भाइयों के सामने अपने दोस्तों से मिलने से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि वो अपने घर में एक मुख्तलिफ इंसान होते हैं और दोस्तों के सामने उन्होंने खुद को कुछ और बना के पेश कर रखा होता है। ये टीन एज तक तकरीबन हर किसी का मसला होता है। इसके बाद जब आप बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं, तो आपकी एक पक्की सोशल वैल्यू होनी चाहिए कि घर वालों और दोस्तों के सामने एक ही शख्स रहूं। आपको कभी भी ये डर नहीं होना चाहिए कि आपके बहन भाई क्या कहेंगे कि इसकी तो टोन ही चेंज हो गई है। ये जो टोन चेंज हो जाना है ना, ये आपने नहीं करना। एक ही तरह से बोलें, एक ही तरह से हंसें, खुद से सच्चे बने। और नेक्स्ट वैल्यू है अपने काम को एहसान के दर्जे पे करना, उसके साथ मुखलिस होना। और ये वैल्यू जिंदगी में लाने के लिए आपको इसकी उलट वैल्यू निकालनी पड़ेगी
اور وہ ہے اپنے کام میں ڈنڈی مارنا، اپنے کام کا اختتام بالخصوص جلدی کرنا، جان چھڑانے والا کام کرنا، سستی کرنا، یہ سب نیگیٹو پروفیشنل ویلیوز ہیں۔ جب یہ آپ کی زندگی سے نکلیں گی تو آپ خود بخود احسان کے درجے پہ کام کرنے لگ جائیں گے۔ تو آپ نے آج خود کو اپنے پاس بٹھا کے خود سے پوچھنا ہے کہ کیا ہے تمہاری زندگی کی ویلیوز، اور کوئی ہیں بھی یا نہیں؟ ایسی کیا چیزیں ہیں جن پہ تم کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ ایسے کیا اصول ہیں جن کو تم توڑ ہی نہیں سکتے؟ اور اگر توڑو تو تمہارے دل کو سکون نہیں ملتا اور تب تک چین نہیں آتا جب تک تم اس چیز کو واپس ٹھیک نہ کر لو۔ اگر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو اپنی اقدار اور اپنے اصول بھی اونچے رکھنے ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی خود پسند اور مغرور انسان بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ اٹل اصول بنائیں اور ان کے مطابق فیصلے کریں۔ اپنے اندر سے نیگیٹو ویلیوز نکالیں گے تو خود بخود مثبت ویلیوز آپ کا حصہ بن جائیں گی۔ یہ مت سوچیں کہ آج سے میں نے سچ بولنا ہے، یہ سوچیں کہ آج سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ مت سوچیں کہ بہت اچھا کام کرنا ہے، یہ ارادہ کریں کہ کسی بھی کام میں ڈنڈی نہیں مارنی اور جان نہیں چھڑانی۔ یہ مت سوچیں کہ مجھے قابل اعتبار کیسے بننا ہے، یہ طے کریں کہ کسی کا راز آگے نہیں دینا اور امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ آپ نے اگر ہائی ویلیوز سیکھنی ہے تو پہلے اپنے اندر لو ویلیوز نکالنی ہوں گی۔ یہ ویلیو سسٹم ہوتا ہے جو کسی انسان کی پہچان بن جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہوں گے؟ نہیں، لوگ انہی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کی ویلیوز سے یاد رکھتے ہیں، اور ویلیوز چھپی نہیں رہتی، یہ سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ اپنے اصل کو زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتے، اس لیے اپنے اوپر رنگ روغن نہ چڑھائیں، اپنی ویلیوز کی بنیاد کو ٹھیک کریں، اور پھر جب آپ اس پہ رنگ چڑھائیں گے تو اس میں عیب نہیں ہوں گے، ہر رنگ اس پہ چمکے گا۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔ انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار، اس کی ایمانداری اور اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی ہے انسان کی میراث۔ تو سوال نمبر 1 جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی 3 ایسی ویلیوز، اقدار کیا ہیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں اور آپ ان پہ سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں، جیسے دیانتداری، سچائی یا کمٹمنٹ پوری کرنا وغیرہ۔ اور دوسرا سوال کہ آپ مرنے کے بعد لوگوں سے اپنے بارے میں کون سی اچھی بات سننا چاہتے ہیں۔ تیسرا سوال اپنی کس عادت پہ عمل کر کے آپ کو اپنا آپ باعزت اور محترم لگتا ہے۔ اور اس کے بعد 3 ایسی اقدار لکھیں جو اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں گے۔ تو اپنی خوبیوں کو ڈھونڈیں اور خامیوں کو پہچانیں، آپ ایک ہائی ویلیو انسان بن جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔